बंदर मामा और गधा जी का अजीबोगरीब जादू। एक गांव में बंदर मामा और गधा जी की गहरी दोस्ती थी। दोनों हर दिन नए नए मजेदार काम करते थे और गांव वालों को खूब हंसाते थे। एक दिन बंदर मामा के दिमाग में एक नई शरारत का आइडिया आया। वह गधा जी के पास गया और बोला, गधा भाई, अगर हम दोनों जादू सीख ले तो कितना मजा आएगा। गधा जी ने चौंकते हुए कहा, जादू? लेकिन हम तो जादू कर ही नहीं सकते। बंदर मामा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक जादूगर आया है। चलो, हम उससे सीख कर आते हैं। दोनों उत्साहित होकर पड़ोस के गांव पहुंच गए और जादूगर से बोले, हमें भी जादू सिखा दीजिए। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को हंसाना होगा। बंदर मामा और गधा जी ने शर्त मान ली और जादू सीखने लगे। जादूगर ने उन्हें एक मंत्र सिखाया, लेकिन बोला कि इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। गांव लौटकर दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले जादू का इस्तेमाल पेड़ पर चढ़ने में करेंगे। बंदर मामा ने मंत्र पढ़ा और गधा जी ने जैसे ही पेड़ के पास कदम रखा, उनका पिछला पैर फिसल गया और वे धड़ाम से गिर पड़े। गांव वाले यह नजारा देख देख कर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बंदर मामा ने कहा, मुझे लगता है कि कहीं मंत्र में गड़बड़ी हो गई है। अगले दिन बंदर मामा और गधा जी ने सोचा कि इस बार पेड़ नहीं, पत्थर को गायब कर देंगे। बंदर मामा ने फिर से मंत्र पढ़ा और पत्थर की तरफ इशारा किया, पर पत्थर गायब होने की बजाय गधा जी के कान अचानक बड़े बड़े हो गए। गांव वाले हंसी से बेकाबू हो गए और बच्चों ने गधा जी के बड़े कान खींचने शुरू कर दिए। गधा जी ने परेशान होकर कहा, बंदर मामा, यह कैसा जादू है? बंदर मामा ने भी सर खुजलाते हुए कहा, लगता है हमें जादूगर से शिकायत करनी होगी। दोनों फिर से जादूगर के पास पहुंचे। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को यह जादू इसलिए दिया था ताकि तुम अपने दोस्तों को खुश कर सको, और तुमने सबको खूब हंसाया है, इसलिए तुमने जादू का सही इस्तेमाल किया है। बंदर मामा और गधा जी समझ गए कि असली जादू किसी को हंसाना और खुश करना है। उस दिन से वे दोनों बिना किसी मंत्र के अपनी हरकतों से ही सबको हंसाते रहते और गांव में खुशी फैलाते रहते। समाप्त।